दोस्तों नमस्कार। मैं आज की वीडियो की शुरुआत आपसे एक प्रश्न पूछकर करना चाहता हूँ। क्या आप बूढ़ा होना चाहते हैं? क्या आप बीमार होना चाहते हैं? मुझे पता है आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं होना चाहते। अब मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या आप 40 की उम्र में 25 जैसे जवान दिखना चाहते हैं? तो निश्चित रूप से आपका आंसर होगा यस। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने सारी उम्र जितने दिन भी जिए यंग रहें, एनर्जेटिक रहें, निरोग रहें, बीमार ना हो, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, दवाइयां ना खानी पड़े? तो मेरा आंसर है हाँ, हो सकता है, लेकिन आपके हाथ में है। इसी विषय को लेकर के मैं एक सीरीज बना रहा हूँ 10 वीडियोस की, जिसके अंदर इसके हर पक्ष के बारे में हम बातचीत करेंगे। आज के वीडियो में मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा और हम ये देखेंगे कि जो बुढ़ापा है उसके क्या सिम्टम्स हैं। हमें पहले पता तो होना चाहिए ना किन सिम्टम्स से हमें बचना है। यदि आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू कर। दोस्तों, ये तो आप मानते हैं कि हमारी प्रबल इच्छा है कि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऊर्जावान रहें, चाहे हम कितने भी साल के क्यों, हमारे अंदर उत्साह, उमंग बना रहे, ये सबकी इच्छा होती है। इसी के लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे, कुछ प्रयत्न करने पड़ेंगे, जिनके बारे में हम इस सीरीज में बात करने वाले। लेकिन हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ओल्ड एज है, जो बुढ़ापा है, उसके क्या लक्षण होते हैं। देखिए, जो ही व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसके चेहरे पर झुर्रियां आनी शुरू हो जाती, वो हर समय थका थका रहने लग जाता है, उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द होता है। कभी उसकी गर्दन में दर्द हो जाता है तो कभी उसकी कमर में दर्द हो जाता है, कभी घुटनों में, कभी उसके घुटनों में दर्द हो जाता है, क्योंकि उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। वो तेजी से चलने में सक्षम नहीं रहता, वो धीरे धीरे ही चल पाता है। इसके अतिरिक्त बाल उड़ जाना, कमर का साइज बड़ा हो जाना, आंखों के नीचे काले घेरे और हाथ पैर पतले हो जाना। दोस्तों, इस अवस्था में व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। मैंने एक चित्र के द्वारा भी आपको दिखाने की कोशिश की है कि चेहरे पर झुर्रियां, माथे पर लकीरें, आंखों के नीचे काले घेरे, ये सभी निशानी है बुढ़ापे की। और असलियत ये है कि इस बुढ़ापे का उम्र से कोई खास लेना देना नहीं है। एज इज ओनली ए नंबर। एक व्यक्ति 30 साल का है कि 40 का है कि 80 का है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एक 30 साल का व्यक्ति भी बुढ़ापे में जो कुछ होता है उसको मानने वाला हो सकता है। एक 80 साल का व्यक्ति भी जवान मानसिकता का हो सकता है, क्योंकि हमने ये भी देखना है कि मानसिक रूप से व्यक्ति कैसा है। कोई परिवर्तन होता है तो क्या वो उसे स्वीकार करता है? यदि व्यक्ति ने अपनी एक धारणा बना ली है कि सभी काम ऐसे ही होने चाहिए, मैं ही ठीक हूँ, जो मैं कहता हूँ वही ठीक है, तो ये इस बात की निशानी है कि वो दिमागी रूप से बूढ़ा हो चुका है। हमें परिवर्तन को स्वीकार करने वाला बनना है। यदि हमारे अंदर हमें इन सभी गुणों से बचना है, इन प्रॉपर्टीज को शामिल नहीं करना है अपने जीवन में, उसके लिए मैं एक 10 वीडियोस की सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करें कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है। ये सारी चीजें हमारे लाइफस्टाइल के अंदर आएंगी। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण पक्ष आएगा कि हमारा भोजन क्या होना चाहिए, किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सभी बात इसके अंदर शामिल। फिर हम इसके अंदर लेंगे कि जो पानी है उसका सेवन हमें कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें इस एक एपिसोड में शामिल। फिर हम एक एपिसोड में देखेंगे कौन सा योग करना है, कौन से प्राणायाम कर रहे हैं, कितनी देर तो हमें एक्सरसाइज करनी है, कितनी देर हमें प्राणायाम करना। और एक एपिसोड में हम देखेंगे कि एक्यूप्रेशर के द्वारा हम अपने आप को यंग, एनर्जेटिक, निरोग कैसे रख सकते। कुछ पॉइंटों का एक समूह बनाएंगे, जिसको हम रोज जिन पॉइंटों को दबाएं, सुबह भी शाम भी, जिसके द्वारा हम अपने आप को कई प्रकार की बीमारी, कई प्रकार के दर्दों से बचा पाएंगे। इसी प्रकार हम एक एपिसोड में देखेंगे कि धूप स्नान कितना करना चाहिए, उसके क्या लाभ है, क्या हानि है, सारी बातें जानें। और एक पक्ष होगा मोबाइल को लेकर के, लैपटॉप को लेकर के। आज वर्क फ्रॉम होम का जो ट्रेंड चला है, उसकी वजह से
स्क्रीन के सामने हम सारा दिन बैठे रहते हैं। जो ब्लू लाइट है वो हमारी आंखों पर ही नहीं, हमारे सारे शरीर पर पड़ती है। इस मोबाइल के क्या प्रभाव हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में भी हम बातचीत करें। दोस्तों, इस सीरीज में मैं ऐसे बहुत से बातें आप तक लेकर के आऊंगा जिनका पालन यदि आपने कर लिया तो आप निश्चित रूप से लंबे समय तक यंग भी रहेंगे, एनर्जेटिक भी रहेंगे, आपको दवाओं की आवश्यकता नहीं होगी और आप अपने जो आपके जीवन का समय है उसका अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए आप उसका सदुपयोग कर पाओगे। दोस्तों, यदि आपको ये जो आइडिया है इस सीरीज का ये अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे बताइएगा और आज के वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में आप अपनी भावनाएं अवश्य लिखिए और इस सीरीज को इफेक्टिव बनाने के लिए आपके सुझावों का भी मुझे इंतजार रहेगा। आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।